सरकार हाथ खड़े कर देगी, हम सबर कर लेंगे, नहीं बोलेंगे आपको 3 साल तो कट के 2 साल भी काट लेंगे। ये कॉलेज वहीं बनाना आपने या इसको शिफ्ट करना है? 3 साल हो गए, एक ईंट आपने नहीं लगाई। 3 साल से रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ 3 साल में। कई बार मुख्यमंत्री जी ने इस मंच से कहा आउटसोर्स पे हम कोई कर्मचारी नहीं लगाएंगे। आज क्या कर रहे हो आप? आपने एक सिंगल काम पोंटा के सिविल हॉस्पिटल में पिछले 3.25 साल में किया। ये ऊंची ऊंची बातें करना बंद करो। इसलिए कम से कम एक बार तो पोंटा हॉस्पिटल में आ जाओ, आप दर्शन कर लो पोंटा हॉस्पिटल के भी। 3 साल हो गए हैं, लगेगा या नहीं लगेगा? हेल्थ मिनिस्टर साहब, रेडियोलॉजिस्ट लगेगा या नहीं लगेगा ये बता दो आप। 3 साल तो हो गए, 3 साल हो गए हैं, लगेगा या नहीं लगेगा? बस एक चीज है, नहीं लगेगा हम सबर कर लेंगे, सरकार हाथ खड़े कर देगी, हम सबर कर लेंगे, नहीं बोलेंगे आपको 3 साल तो कट के 2 साल भी काट लेंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आयुष्मान में आउट ऑफ हिमाचल जिस व्यक्ति की ट्रीटमेंट शुरू हो उसको ऑनलाइन तुरंत अप्रूवल देंगे या नहीं देंगे? कम से कम आयुष्मान में जो लोग जिनके पास आयुष्मान के कार्ड बने हैं उनकी अप्रूवल देने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? मैं आपसे इस माननीय सदन में जानना चाहता हूं। ऐसे कितने लोगों के केस पेंडिंग पड़े हैं? वहां पर बहुत से लोगों की ट्रीटमेंट इसलिए नहीं होती कि हिमाचल प्रदेश की सरकार उनकी अप्रूवल समय पर नहीं देती। और हिमकेयर का हाल तो ऐसा है, ना आपने योजना बंद करी, अब जब आप विभाग के पास, हेल्थ के पास दवाई नहीं होगी वहां पर आप कहेंगे ये हिमकेयर में कवर तो होती है पर हमारे पास सामान नहीं है, प्राइवेट से जाकर ले आओ। इसलिए इस योजना को कम से अगर सरकारी सेक्टर में ही चलाना चाहते हो हॉस्पिटल में, वहां तो चलवाइए, उस योजना का लोगों को लाभ तो मिले। ये दोनों योजनाओं का जिस रूप से, जिस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने इन योजना को लागू किया, प्रदेश सरकार ने आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जिस योजना के अनुसार इनको लागू किया, वो उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं, इस पर आप विचार करिए। और मैं मेडिकल कॉलेज नाहन के बारे में बोलना चाहता हूं। मैं आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहता हूं कि 2.5 साल से काम क्यों बंद है? क्या निर्णय लिया आपने उसके बारे में? जब से आपकी सरकार बनी है मेडिकल कॉलेज नाहन के भवन का काम बिल्कुल बंद पड़ा है, एक ईंट भी वहां पर नहीं लगी। ठेकेदार भी चले गए, डिसीजन आपकी सरकार कुछ ले नहीं रही है। कुछ ना कुछ डिसीजन लें, ये कॉलेज वहीं बनाना आपने या इसको शिफ्ट करना है? 3 साल हो गए आपकी सरकार को बनी को, या बंद करना है? 3 साल हो गए, एक ईंट आपने नहीं लगाई। वैसे आप कह रहे हैं हमने हेल्थ को बहुत मजबूत कर रहे हैं। हम क्या मजबूत कर रहे हैं आप हेल्थ को? जहां बिल्डिंग का काम चला है, जहां स्लैब पड़ा है, वहीं पर पड़ा है। हम जमीन देख रहे हैं, कब दिखेंगे? 3 साल तो आपके पूरे हो गए, 2 साल आपके सारे बचे हैं। आपकी मनसा नहीं है काम करने की, मैं बताता हूं आपको। कोई ना कोई डिसीजन लें। हम लोग चाहते हैं, जिला सिरमौर के लोग, कि आप डिसीजन लेकर हमें बताइए, सदन में बताइए मुझे आप क्या करना चाहते हैं इसके बारे में। और जहां तक मैं पोंटा विधानसभा क्षेत्र के बाकी पीएससी हैं, सीएससी, उनकी बात नहीं करना चाहता आपसे, क्योंकि हमारा बॉर्डर का इलाका है। 150 बेड का सिविल हॉस्पिटल है पोंटा साहब। सिलाई विधानसभा क्षेत्र के सारे लोग वहां ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। 35% लोग नाहन विधानसभा क्षेत्र के, 15% लोग रेणुका विधानसभा क्षेत्र के, उत्तराखंड के लोग आते हैं, हरियाणा का बॉर्डर का इलाका वहां के आते हैं। हालत क्या है? 3 साल से रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ 3 साल में। और कितनी बार हमने आपसे कहा, बाकी सुविधाओं की बात तो बाद में करेंगे, एक हमारे को कम से कम रेडियोलॉजिस्ट तो दे दो। 3 साल हो गए, आप कह रहे हैं हम आदर्श संस्थान बना देंगे। क्या बनाएंगे आप लोग आदर्श संस्थान? कितने, जो पोंटा का सिविल हॉस्पिटल है प्लस 800 की ओपीडी है पर डे की वहां पर,
लगभग 25,000 लोग एक महीने में ट्रीटमेंट करवाने वहां पर आते हैं। कितनी परेशानी लोगों को होती है, कितने एक्सीडेंट होते हैं। एवरेज पोंटा विधानसभा क्षेत्र में मैं आज यहां पर सदन में कहना चाहता हूं, कम से कम 10 एक्सीडेंट एक महीने में उस इलाके में होते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया है, माइनिंग एरिया है, स्टोन क्रैशर का एरिया है। रेफरल हॉस्पिटल बन गया पोंटा का सिविल हॉस्पिटल। बाकी चीज़ों की तो मैं आपसे बात नहीं करता, कम से कम एक रेडियोलॉजिस्ट तो दो हमारे को, ताकि अल्ट्रासाउंड हो जाए वहाँ पर उस हॉस्पिटल में। क्या उसके लिए भी हमें कहाँ फरियाद करनी पड़ेगी? 37 स्टाफ नर्सों में से 11 स्टाफ नर्सें हैं पोंटा के सिविल हॉस्पिटल में। 7 डिपार्टमेंट हैं, एक डिपार्टमेंट के हिस्से में एक स्टाफ नर्स नहीं आती, उसने छुट्टी भी करनी है। 24 आवर्स हॉस्पिटल चलना है, कैसे चलेगा हॉस्पिटल? जब आपने मुझसे वायदा किया हम आउटसोर्स में देंगे, पहले तो आप कहते थे आउटसोर्स तो हम खत्म ही कर रहे हैं। कई बार मुख्यमंत्री जी ने इस मंच से कहा आउटसोर्स पे हम कोई कर्मचारी नहीं लगाएंगे। आज क्या कर रहे हो आप?